क्या वाकई में शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवाए थे? क्या भगवान शिव की मंदिर है ताजमहल के नीचे? आखिर क्या सच है ब्लैक ताजमहल का? तो गाइज आप सब सोच रहे होंगे मैं ये क्या बोले जा रहा हूँ। हेलो गाइज, मैं हूँ अभिषेक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी फॉर यू। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम ताजमहल से रिलेटेड कुछ ऐसे ही अंधविश्वास और उसके पीछे के वाकई में क्या फैक्ट है वो जानेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि लास्ट मैंने कुछ ऐसे पॉइंट बताए हैं जो कि मतलब मुझे लगता है 5 से 10% लोग ही मतलब बहुत कम लोग जानते होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस पहला जो पॉइंट है हमारा वो क्या कहता है कि क्या वाकई में ताजमहल के मेन हॉल के सीलिंग में कोई होल है। हाँ, मानता हूँ ये आप लोगों में से काफ़ी लोग ये बात जानते होंगे कि आखिर क्या फैक्ट है या फिर क्या मिथ है, बट आइए जानते हैं। तो गाइज लोगों का ये मानना है कि ये जो होल है उसके पीछे का ये रीज़न है कि मजदूरों को आशंका हो गई थी कि शाहजहां उनके हाथों को ताजमहल के बनने के बाद कटवा देंगे। तो उन्हीं मजदूरों में से किसी एक ने मुमताज महल के कब्र के ऊपर जो सीलिंग हॉल है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए वो पिक्चर। हाँ, यही यही वो पिक्चर सीलिंग हॉल के। और मैं आप लोगों को वो फ़ोटो दिखाता हूँ, ये फ़ोटो है मुमताज़ महल के कब्र का। तो इसी के ऊपर वो छेद करने की लोगों ने अंधविश्वास किया था, बट ऐसा कुछ था नहीं। साइंटिस्ट का क्या मानना है कि नहीं, ये जो पानी की बूंदें आती है इसके पीछे साइंस के दो प्रोसेस हो रहे हैं। पहला पर्सपिरेशन और दूसरा रेस्पिरेशन। तो इन दो प्रोसेस की वजह से वहाँ से पानी की ड्रॉपलेट्स आती है, वो भी रेनी सीजन में, मतलब बरसात के मौसम में ऐसा होता है। तो इससे हमें क्या पता चला, ये हमारे कौन से मतलब मिथ के कैटेगरी में है या फिर फैक्ट के कैटेगरी? तो ऑब्वियसली ये हमारे मिथ के कैटेगरी में आएगा। तो अब बढ़ते हैं हम मिथ नंबर 2 यानी पॉइंट नंबर 2 पे। तो गाइस अब हमारा जो पॉइंट नंबर 2 है वो कहता है कि क्या वाकई में ताजमहल के जो 4 मिनरेट्स है, यहाँ मिनरेट्स को ऐसे समझो कि वो जो ताजमहल के चारों ओर वो जो 4 पिलर है, हाँ, तो क्या वो 4 पिलर वाकई में जमीन से 90 डिग्री के एंगल पे? तो दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहता हूँ। आप लोगों में से काफी लोग ताजमहल घूमने गए होंगे, तो ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ताजमहल के वो जो 4 पिलर है वो जमीन से 90 डिग्री के एंगल। अच्छा, जो नहीं गए उनके लिए कुछ तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो ये देखो आप। तो अब आपका भी यही राय होगा कि हाँ वाकई में ताजमहल के जो पिलर है वो जमीन से 90 डिग्री पे है। बहुत खूब। तो अगर आप सभी यही सोच रहे हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ताजमहल के ये जो 4 पिलर है वो ताजमहल से बाहर की तरफ झुका कर बनाया गया है। हाँ दोस्तों, तो ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अगर भविष्य में कोई आपदा जैसे भूकंप वगैरह आए तो वो जो 4 पिलर है वो बिल्डिंग के बाहर की ओर गिरे और ताजमहल को कोई नुकसान ना हो। तो अब आप लोगों को ये पॉइंट भी क्लियर हो ही गया होगा कि हाँ वाकई में ताजमहल के जो मिनरेट्स है वो परपेंडिकुलर नहीं है। तो ये हमारा फैक्ट के कैटेगरी में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो गाइस अब जो हमारा पॉइंट है ये ताजमहल को लेकर सबसे फेमस होने वाला पॉइंट में से एक है। तो पॉइंट क्या कहता है कि क्या वाकई में ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए? तो गाइस इससे रिलेटेड जो कहानी है जो आप लोग में से काफ़ी लोग जानते होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो कहानी ये है कि शाहजहां नहीं चाहते थे कि ताजमहल जैसा सुंदर बड़ा महल कोई और बनवाए, तो उन्होंने, बट आप ही सोचो, किसी राज्य का राजा या फिर किसी जगह का राजा अगर एक बार आदेश दे दे अपने मजदूरों को कि तुम्हें अब आगे से ऐसा कोई मॉन्यूमेंट मतलब ऐसा कोई बिल्डिंग राजमहल नहीं बनाना है, तो उन्हें तो वैसे भी राजा की बात को तो वो टाल नहीं सकते, तो उन्हें तो वो मानना ही पड़ेगा। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा कि शाहजहां ने ताजमहल बनने के बाद भी बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाए थे। तो इन 2-3 बातों से यही प्रूफ होता है, यही पता चलता है
कि हम जो मानते आ रहे थे, हम जो सोचते आ रहे हैं, वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिल पाया जिससे ये पता चल सके कि हाँ वाकई में ताजमहल के जो भी मजदूर थे उनके हाथों को शाहजहां ने कटवा दिया था। तो फिलहाल के लिए ये भी हमारे मिथ के कैटेगरी में आएगा। हाँ तो दोस्तों, अब मैं जो पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उससे पहले आप लोग मुझे ये बताओ, आप लोग में से काफ़ी लोग ताजमहल देखने गए होंगे, पर क्या आप लोगों ने ताजमहल को रंग बदलते देखा? हाँ, अब आप सब सोच रहे होंगे मैं क्या बोले जा रहा हूँ। तो गाइज, ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उसे आप देखो। दोस्तों, जिन्होंने ये आश्चर्यजनक खूबसूरती नहीं देखी, तो टेंशन क्यों लेना, मैं हूं ना। ये तो फिल्म का डायलॉग हो गया। अच्छा, पॉइंट पे आते हैं। तो गाइज, ये देखो, ये जो है ताजमहल के सुबह का तस्वीर है, बिल्कुल ऐसा ही नजर आता है। और भी मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ सुबह के टाइम का, क्योंकि सुबह के टाइम ताजमहल जो है पिंकिश कलर का हो जाता है, मतलब गुलाबी कलर का लगभग दिखता है। और शाम के टाइम में हमारा ताजमहल बिल्कुल मिल्की वाइट की तरह दिखता है, कुछ इस तरह। और अब जो तस्वीर दिखा, मतलब जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, उसे देखने के बाद तो आप लोग ताजमहल जाने का टिकट कटवाना ही पड़ेगा। तो ये देखो, रात में भी इसकी सुंदरता उतनी ही है, इनफैक्ट बढ़ गई है। हाँ, तो गाइज कुछ इस तरह हमारा ताजमहल अपने रंग बदल रहा है, इनफैक्ट रंग बदलता है। तो इससे आखिर क्या रीज़न है, इसके पीछे का क्या फैक्ट है, क्या रीज़न है जो ये ऐसा हो रहा है? तो इसका रीज़न बिल्कुल साफ है। जो ताजमहल के आसपास के मौसम है, मतलब उसके आसमानों से जो सूरज के लाइट आते हैं, उसके वजह से ये चेंजेस होती है। तो अब आप ही लोग बताओ, ये हमारे किस कैटेगरी में है? ऑब्वियसली ये हमारे फैक्ट के कैटेगरी में। काफ़ी समझदार हो गए हो। तो गाइस, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो क्या कहता है कि क्या सच में हमारे जो ताजमहल है, उसे एक इंडियन ने नहीं बनवाया था? तो गाइस, इसके पीछे का जो स्टोरी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उस्ताद अहमद लोहरी, जो कि ताजमहल के चीफ आर्किटेक्ट थे, जिनके आदेश पे इतना सुंदर आर्किटेक्चर बनवाया गया, वो एक पर्शियन थे, ईरान से थे। तो यही वजह है कि ताजमहल का जो बनावट है, वो हमारे नॉर्मल मुस्लिम आर्किटेक्चर से नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये जो पॉइंट है हमारे कौन से कैटेगरी में आया? ऑब्वियसली ये हमारे फैक्ट की कैटेगरी में। हाँ तो दोस्तों, अब तक जो मैंने मिथ आप लोगों से शेयर किया, आप लोगों में से काफ़ी लोग ये मिथ या इनसे जुड़ी फैक्ट्स को जानते होंगे, बट जिस पॉइंट को मैं आप लोगों को बताने के लिए वीडियो के स्टार्टिंग से बोल रहा था, वो पॉइंट आ चुका है। तो दोस्तों, ये पॉइंट कहता है कि क्या वाकई में भगवान शिव की मंदिर थी ताजमहल की जगह पे? हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो इस बात को लेकर काफ़ी सारी अफवाहें या सच आपने सुना होगा, बट जो मैं आपको बता रहा, उसके जानने के बाद इस पॉइंट को लेकर आपके अंदर जो भी सवाल आ रहे होंगे, सब क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वो प्रोफेसर पी एन ओक है जिन्होंने ये दावा किया कि ताजमहल कोई महारानी मुमताज का कब्र नहीं, बल्कि वो भगवान शिव का मंदिर है। हाँ, और जिसका नाम उन्होंने कहा कि तेजो महाल्या है। वो ताजमहल नहीं, वो एक तेजो महाल्या है, जो कि एक शिव जी का मंदिर है। प्रोफेसर ओक ने इस बात को भी सामने लाया कि शाहजहां ने महारानी मुमताज को दफनाने के लिए आगरा में एक बड़ा सा सुंदर महल राजा जयसिंह से भी मांगा था। हाँ, प्रोफेसर ओक का कहना था कि महल शब्द का प्रयोग किसी बिल्डिंग के लिए मुस्लिम कंट्रीज ने आज तक नहीं किया था। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ताजमहल का महल तो मुमताज महल से आया है, पर दोस्तों, वास्तव में रानी का नाम मुमताज उल जामिनी था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहा, जिसे लेकर पीएनओ की बातें और भी ठोस होती है। तो ये ताजमहल के
सामने का दृश्य, ये देखो आप। तो पीएनओ का कहना ये था कि ये ताजमहल की चोटी, ये जो शिखर है, इस पे कलश का डिजाइन है जो कि हिंदुइज्म शो कर रहा। अब आप ये देखो, लाल कमल का फूल, वो भी मुख्य द्वार पे, दीवारों पे ये ओम के फूल। ये तस्वीर देखो, ये लॉक्ड रूम के सीलिंग हॉल की वैदिक डिजाइन की तस्वीर है। ये गुप्त रास्ता जो कि काफी कुछ बयां कर रही। ये देखो आप, ये वो जगह है जहां मुमताज मरी थी, और ये वो जगह है जहां उन्हें काफी समय के लिए दफना कर रखा गया था। तो ये सारी चीजों की तरफ इशारा करते हुए प्रोफेसर ओक ने दावा, ताजमहल एक तेजो महाल्या है और यहाँ भगवान शिव की मंदिर है। बट लेकिन एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि प्रोफेसर ओक की सारी बातों को नकार दिया गया क्योंकि उनके पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था। हाँ दोस्तों, तो क्या वाकई में तेजो महाल्या था या नहीं, हमारे लिए ये भी अभी भी एक बहुत बड़ा मिथ है। और ये मैं आप लोगों को जितने मिथ्स या फैक्ट बताया, उनमें से ये सबसे बोले तो खतरनाक में से एक था। हाँ दोस्तों, तो फाइनली दोस्तों, हम हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ आ चुके हैं। ये जो आखिरी पॉइंट मैं बताने जा रहा, ये मैक्सिमम लोग नहीं जानते। तो आखिर कौन सा ये पॉइंट है, आइए देखें। तो ये पॉइंट कहता है कि क्या वाकई में ब्लैक ताजमहल है। तो गाइज, मैंने इस पॉइंट को काफ़ी ढूंढा और मुझे जो पता चला मैं आपको बताता हूँ। तो ये उस समय की बात है जब लोगों के बीच ये चर्चा होती रहती थी कि शाहजहां एक काले ताजमहल को बनवाना चाहते हैं, और ये जो काला ताजमहल है वो हमारे ओरिजिनल ताजमहल के ही पास बनवाने वाले थे। और ये काला ताजमहल हूबहू हमारे ताजमहल की तरह ही दिखने वाला होगा, लेकिन इसका रंग जो है वो काला होगा। तो दोस्तों, आखिर क्या सच है इस ब्लैक ताजमहल का? क्या वाकई में ये ब्लैक ताजमहल को बनवाया गया? आखिर कहाँ बनवाया गया? ऐसे काफ़ी सारे सवाल आ रहे होंगे, तो आइए सच जानते हैं। तो गाइस, भले ही शाहजहां ने ब्लैक ताजमहल का सोचा होगा, लेकिन वो कुछ करते उससे पहले ही उन्हें राजपद से उनके अपने ही बेटे औरंगजेब ने हटा दिया। तो ये हम ठोस सबूत के साथ नहीं कह सकते कि हाँ वाकई में कोई ब्लैक ताजमहल जैसी बात थी या नहीं। लेकिन दोस्तों, जिस जगह इसे बनवाया जाना था, मेहताब गार्डन में, वहाँ से काफ़ी ब्लैक मार्बल मिले जो कि इस ब्लैक ताजमहल जैसी बातों को और भी ठोस बनाता है। पर फिर भी हमारे पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला जिस वजह से ये हमारे मिथ के कैटेगरी में आता है। हाँ दोस्तों, अब चाहे कितनी भी मिथ्स हमारे ताजमहल को लेकर हो, आखिर हमारे शान की बात है कि ताजमहल जैसे सौंदर्य हमारे देश में। तो गाइज, आप लोगों में से कितने लोग ताजमहल घूमने गए, और जो हमने आज की वीडियो में जो पॉइंट डिस्कस किया, इन पॉइंट को नोटिस किया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो भी अफवाह है या फिर फैक्ट्स इन पॉइंट्स के अलावा कोई जानता हो, तो उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। और हाँ, अगर एक भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो तो यार वो लाइक बटन दबा देना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और हाँ, स्टे होम स्टे सेफ।